प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आज जंगली घाट पशुपालन के सम्मेलन हॉल में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुणे के BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य विषयगत कार्यक्रम कार्यकारी डॉक्टर सचिन ए जोशी तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक डॉक्टर ए नवीन कुमार एवं प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर सचिन ए जोशी ने प्रशिक्षणार्थियों को पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सीमेंट के लिए बरती जाने वाली महत्वपूर्ण घटकों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया। सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, एनिमल कैसा है, इसके ऊपर है। तो आज हम दो प्रेजेंटेशन करेंगे कि एक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी क्या है, दूसरा सीमेंट तो अपने आप पास आ गया है तो उसको कैसे हमें यूटिलाइज करना है, उसके यूज के वक्त और आगे से कौन सी सावधानी बरतनी है हमें, तो उसके वजह से हमारा जो कंजम्पशन रेट है वो और बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बछियां इस प्रदेश में उत्पन्न हो। इस प्रयास के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ये भी है कि सॉर्टेड सीमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी कुछ डोसेज सॉर्टेड सीमेंट लिए है, क्योंकि यहाँ पे बच्चियां का अगर प्रोडक्शन होगा तो नेचुरली यहाँ का मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इस मौके पर पशु चिकित्सा सेवा विभाग के निदेशक डॉक्टर ए नवीन कुमार तथा कार्यक्रम के स्रोतकर्ता डॉक्टर सचिन ए जोशी ने पशुओं की बेहतर नस्ल उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर जानकारी दी। पशुपालन विभाग का यह प्रयास है कि दूध उत्पादन यहाँ में बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे दूध उत्पादन में बहुत सारा कमियाँ हैं और इसके लिए हमें अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। हमने खामियाँ देखी है, जैसे यहाँ में अच्छी नस्ल के जानवर नहीं है और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाद अवेलेबिलिटी नहीं है इसका। तो ये दो जो मेन मुद्दा है इसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। हम बाहर से जानवर इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि इसमें एक तो यहाँ पे डिजीज़ फ्री जोन है, तो बाहर से जब आएंगे तो उसको क्वारंटाइन करना होगा, क्वारंटाइन करके यहाँ पे जानवर लेके आना पड़े, जो कि बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास वैसा कोई वेसल भी नहीं है जिसमें कि बड़े मात्रा में हम ट्रांसपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट शिप नहीं है। तो इसके मद्देनज़र हमें और कुछ सोचना होगा कि हम कैसा करेंगे। इसके लिए कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हम यहाँ के जानवर में पिछले 30 साल से अपग्रेडेशन कर रहे हैं। यहाँ की जो लोकल वैरायटी है, इस लोकल वैरायटी का अपग्रेडेशन कर रहे हैं यूजिंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ जर्मप्लाज्म, यानी कि जो अच्छी नस्ल के जो बैल है उसके जो बीज है उसको लाके हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, ताकि जो यहाँ की जो लो प्रोड्यूसिंग जानवर है उसके जो बच्चिया होगा वो उसकी जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हम 5-6 जनरेशन में अगर AI के माध्यम से अपग्रेडेशन करेंगे तो कम से कम हमारे यहाँ पे 8 से 12 लीटर क्षमता दूध उत्पादन क्षमता रखने वाला गाय मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम चल रहा था कि हम जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो इसमें चांसेस ये है कि 50% चांस ये है कि बछड़ा होगा या 50% चांस है कि बच्चिया होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस किया है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। ये एक प्रोग्राम है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर, जिसमें हम इसको एक्सीलरेटेड ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम सेक्स सॉर्टेड सीमेन, इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से स्कीम है जिसमें हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन हम मंगाएंगे। सेक्स सॉर्टेड सीमेन में ऐसा है कि इसमें चांसेस ये है कि ये कृत्रिम गर्भाधान इस स्ट्रॉ से करने से इसमें 90% चांसेस ये रहेगा कि बच्चिया होगा। ये हम अभी आज जो है हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्नीशियंस को और थोड़ा से हम इसको स्किल बढ़ाना चाहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है इससे 90% बच्चियाँ उत्पन्न होती है और BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन जहाँ जो सेवाभावी संस्था है उस संस्था से हम
2018 से सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रोड्यूस करते आ रहे हैं और राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत कई राज्यों में जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स है वो इस सॉर्टेड सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको 90% बच्चियाँ भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसकी वजह से हम जो अनवांटेड मेल काफ्स है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में दूध उत्पादनक्षम बछिया हम इस तकनीक द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तकनीक से पूरे राज्यों में जो इस्तेमाल करने के बाद दूध उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो स्टेट्स में मिल्क डेफिशिएंट स्टेट्स है ये तकनीक बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएगी। इसका स्कीम हम अभी फाइनलाइज करके अब हम सब सर्कुलेट करेंगे कि इसका कितना पैसा होगा और अगर हम नहीं कर सकेंगे इसमें तो उसको पैसा वापस भी होगा। तो ये स्कीम हम आपको अब जुलाई से लॉन्च करेंगे। तो जो भी इच्छुक फार्मर है, पशुपालक है, वो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं।